हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज एक्सपायरी डेट। इस सीरीज में कुल 10 एपिसोड हैं और इस वीडियो में आपको एपिसोड 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। एपिसोड 1। इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसे मुंबई शहर के किसी सुनसान इलाके में एक कुर्सी से बांध कर रखा गया था। अचानक कोई उसके मुंह पर पानी फेंक कर उसे होश में लाता है। ये वो इंसान था जिसने उसे टॉर्चर करने के लिए यहाँ बांध कर रखा था। वो अपने हाथ में ड्रिल मशीन लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके पाँव के अंदर डाल देता है और हमारा हीरो दर्द से चिल्लाने लगता है। वो ड्रिल मशीन उसके बाहों में भी डाल देता है, लेकिन उसके हाथों और चलने के ढंग से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई लड़की है। वो लड़की उसे लात मारकर जमीन पर गिरा देती है, जिससे उसकी कुर्सी टूट जाती है। वो रेंगते हुए वहां से निकलने की कोशिश करता है और ये लड़की गन लेकर उसे शूट करने आगे बढ़ती है, मगर पास पड़ी एक लकड़ी से हमारा हीरो उसे घायल कर देता है। वो उसके सर पर मारकर वहां से निकल आता है। तभी एक गाड़ी स्पीड में उसकी तरफ आगे बढ़ती है, शायद उसे मारने के इरादे से, और यही सीन कट होता है। कुछ महीने पहले का समय दिखाया जाता है। जब दिशा सोकर उठती है, अचानक उसके ऊपर ग्लिटर्स गिरने लगते हैं। उसका हस्बैंड विश्वा उसे विश करता है क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी थी, मगर दिशा को ये सरप्राइज पसंद नहीं आता और वो उसी को सुनाने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। विश्वा को बुरा लगता है कि उसने एक सरप्राइज प्लान किया और उसे पसंद भी नहीं आया। विश्वा जब अब अपने ऑफिस पहुंचता है, उसके सारे एम्प्लॉयज़ उसे सरप्राइज देते हैं। यह है विश्वा की सेक्रेटरी मोनिका और उसका बेस्ट फ्रेंड आकाश, जो विश्वा का कॉलेज के दिनों से बेस्ट फ्रेंड था और अब वो उसी की कंपनी का अकाउंट्स देखता था। विश्वा को ये सरप्राइज बहुत पसंद आता है। मोनिका, जो उसकी सेक्रेटरी थी, विश्वा पर लट्टू थी। वो विश्वा को एक रोज भी देती है, मगर विश्वा अपनी बीवी दिशा को बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसे इग्नोर करता है। यहाँ तक कि वो मोनिका के साथ सेल्फी भी नहीं खिंचवाता। थोड़ी देर बाद विश्वा की पत्नी दिशा आकाश को मैसेज करके 12 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए कहती है। वो इस बारे में विश्वा को कुछ भी बताने से मना करती है। दिशा की बहन यानी विश्वा की साली उसे फ़ोन करके हैप्पी एनिवर्सरी विश करती है। वो निशा को बताता है कैसे उसका सरप्राइज आज फेल हो गया। तभी दिशा उसे फ़ोन करती है और उससे पूछती है, तुम्हारा नंबर बिजी क्यों आ रहा था। विश्वा बताता है कि निशा का कॉल था। दिशा विश्वा को डिनर पर चलने के लिए कहती है और उसके रूड बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी भी मांगती है। तभी आकाश विश्वा को बता देता है कि दिशा ने उससे 12 लाख रुपए मांगे हैं और उसे बताने के लिए भी मना किया है, लेकिन विश्वा आकाश को ये पैसे दे देने के लिए कहता है। रात को ये दोनों डिनर करके होटल के पार्किंग लॉट से गाड़ी निकालने के लिए जाते हैं। दिशा उसे गाड़ी की चाबी ले लेती है, ये कहकर कि आज वो ड्राइव करेगी। दिशा उसे एक गिफ्ट भी देती है, जो एक रिंग था। विश्वा को ये सरप्राइज गिफ्ट बहुत पसंद आता है। गाड़ी रिवर्स करते वक्त उनकी गाड़ी से एक बाइक वाले को टक्कर लग जाती है। उस बाइक वाले और दिशा में बहुत बहस हो जाती है, लेकिन विश्वा उसे समझाता है। वो बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन उनके बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि दिशा उसे एक थप्पड़ मार देती है। वहाँ आकाश आ जाता है और उसकी लड़ाई तुड़वाता है। जाते जाते वो बाइक वाला उन्हें धमकाता है कि उन्हें पछताना पड़ेगा। दिशा ने उसे मारकर बहुत बड़ी गलती की है। वो उन्हें कहता है कि अब से वो उनका जीना हराम कर देगा। विश्वा उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। तभी विश्वा देखता है कि ये बाइक वाला उन्हें फॉलो कर रहा है। वो कुछ दूर तक उन्हें फॉलो करता है, मगर थोड़ी देर में गायब हो जाता है। घर पहुंचकर विश्वा और दिशा बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें अब ये लग रहा था कि ये बाइक वाला उन्हें ज़रूर नुकसान पहुंचाएगा। रात को विश्वा एक बहुत बुरा सपना देखता है और चिल्ला चिल्ला कर नींद से उठ जाता है। उसे देखा था कि उस बाइक वाले ने दिशा का गला काटकर उसे मार डाला। अगले दिन विश्वा दिशा के मेन डोर बंद न करने तक ऑफिस नहीं जाता, क्योंकि उसके मन में उस बाइक वाले का डर बैठ गया था। घर के पास के चौराहे पर विश्वा उसी बाइक वाले को उनके घर की तरफ जाते हुए देखता है। वो परेशान होकर घर के सामने पहुंचता है, वहां वो नहीं था। घर के पास के एक दुकान के सामने उसे उसकी बाइक दिखती है। वो देखता है कि वो बाइक वाला उसी के घर के अंदर जा रहा था। विश्वा भागकर उसके पीछे जाता है। जब तक विश्वा उसके घर के मेन डोर तक पहुंचा, तब तक वो बाइक वाला उसके
उसके घर के अंदर जा चुका था। विश्वा उसे पकड़ने ही वाला था कि वो देखता है कि दिशा और ये लड़का सनी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। विश्वा चौंक जाता है क्योंकि वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी बीवी दिशा उसे चीट करेगी, क्योंकि उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। विश्वा उन दोनों को करीब आते हुए देख लेता है। वो वहां से निकल आता है और रास्ते में एक बस के नीचे आकर मरने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस ड्राइवर टाइम पर ब्रेक लगा देता है। वैसी हालत में ही विश्वा अपने ऑफिस आता है। उसकी सेक्रेटरी मोनिका को पता चल जाता है कि विश्वा आज बहुत दुखी है। उसने कभी भी विश्वा को इतनी दुखी नहीं देखा था। विश्वा उसे वहां से जाने के लिए कह देता है क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था। विश्वा छत से कूदकर जान देने की कोशिश करता है और अगले दिन भी गुमसुम और दुखी वो अपने ऑफिस में बैठा रहता है। वहाँ मोनिका से कहकर वो अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देने के लिए कहता है। मोनिका उससे पूछती है कि आप ऑफिस की किसी बात से परेशान हैं या कोई पर्सनल बात है, आप चाहे तो मुझसे बांट सकते हैं। विश्वा उससे कहता है कि उसका एक दोस्त है जो सुसाइड करने के बार बार सोच रहा है क्योंकि उसे उसकी बीवी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया है। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, मगर उसकी बीवी उसके सामने बस प्यार करने का नाटक कर रही थी। मोनिका उसे कहती है कि आपका दोस्त पागल है जो खुद मरना चाहता है, बल्कि मरना तो उसे चाहिए जिसने धोखा दिया, वो मरने के लायक ही है। ये बात सुनकर विश्वा को भी यही ठीक लगता है और वो दिशा को मारने के बारे में सोचता है। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड 2। इस एपिसोड की शुरुआत में हम दिशा और विश्वा को उनके बेड पर साथ बैठा देखते हैं, लेकिन विश्वा दिशा से ठीक तरह से बात नहीं कर रहा था। वो बार बार बहाना बनाकर उससे थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा था, मगर जब इस बार दिशा उसे रोकती है वो उसके साथ लेट जाता है। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वो दिशा की शक्ल भी न देखे। दिशा के सो जाने के बाद वो घर के लॉबी के काउच में ही सो जाता है और वो दिशा को सनी के साथ उस दिन के मोमेंट्स को दोबारा याद करता है, लेकिन दिशा अभी सोई नहीं थी। वो दुखी विश्वा को काउच पर सोते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि विश्वा किसी बात से दुखी है। अगली सुबह दिशा विश्वा को बताती है कि वो 17 दिसंबर को अपनी एक दोस्त किसी अग्रवाल की शादी के लिए पुणे जा रही है, लेकिन विश्वा उसे कोई जवाब नहीं देता और अपने बाथरूम के शीशे के ऊपर 17 दिसंबर लिखता है। शायद विश्वा ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी पत्नी को किस दिन मारेगा। ऑफिस जाने के बहाने विश्वा पूरा दिन उनका पीछा करता है। हर दिन की तरह सनी उनके घर के सामने की दुकान के सामने अपनी बाइक खड़ी करके उनके घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर में दिशा और सनी दिशा की गाड़ी में बैठकर कहीं निकल जाते हैं। विश्वा उनका पीछा करता है। वो सनी और दिशा को एक रेस्टोरेंट जाते देखता है। वो भी उनके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि सनी और दिशा पूल साइड के पास फोटो खींच रहे थे। तभी सनी के मोबाइल का चार्ज खत्म होता है और वो होटल के चार्जिंग रूम में जाकर अपना फ़ोन चार्ज पर लगाकर निकल जाता है। विश्वा उसे ये करते देख लेता है और मौका पाकर उसके फ़ोन से दिशा और सनी की सारी फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र कर लेता है। उन दोनों के होटल से बाहर निकलने से पहले विश्वा वहां से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। दिशा उसे उसकी बाइक के पास उतार देती है और घर के अंदर चली जाती है। अब विश्वा सनी का पीछा करता है और वो देख लेता है कि सनी किस घर में रहता है। वो एक छोटे से किराए के घर में रहता था। दिशा विश्वा के साथ सिर्फ पैसे के लिए थी जो सनी उसे नहीं दे सकता था। उसके घर पहुंचते ही दिशा उसे अपने लैपटॉप पर उसकी फेसबुक प्रोफाइल दिखाती है। दिशा जहां जाती थी वो उसकी स्टोरी हमेशा डालती थी। वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी, जबकि विश्वा नहीं था। वो लैपटॉप खुला छोड़कर नहाने चली जाती है और विश्वा दिशा के लैपटॉप से दिशा के ईमेल से सनी के नाम पर एक ट्रेन की टिकट बुक करता है। और तो और वो दिशा की कार्ड से ही उसका पेमेंट करता है और दिशा के बाथरूम से निकलने से पहले वो उसके मोबाइल में आया OTP और ये मेल डिलीट कर देता है। दिशा की ड्राइव से वो टिकट भी ट्रांसफ़र करके ले लेता है। उसने सनी के नाम से अपने लिए टिकट क्यों बुक कराई, इसका पता हमें थोड़ी देर में चलेगा। अगले दिन विश्वा दिशा की गाड़ी की चाबी लेकर उसकी गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोकता है। वो ड्रिल मशीन से गाड़ी के नीचे के हिस्से में एक छेद बनाता है जिसके जरिए वो टायर को पंक्चर कर सके। काम हो जाने के बाद वो वहां से निकल जाता है। अब विश्वा 17 दिसंबर के दिन की घटना को एक पेपर पर लिखकर दिशा को मारने का प्लान बनाता है। उसका प्लान ये था कि दिशा के घर से निकलने से पहले विश्वा चुपके से उसकी गाड़ी की डिक्की में घुस जाएगा और दिशा की गाड़ी के दूसरे टोल गेट के क्रॉस करते ही वो डिक्की के उस छेद की मदद से उसकी टायर पंक्चर कर देगा। उसने ये टोल गेट इसीलिए चुना था क्योंकि इस टोल गेट को पार करते ही 2 किलोमीटर तक घना सुनसान रास्ता था।
जब दिशा टायर बदलने के लिए डिक्की खोलेगी, विश्वा उसे मार डालेगा। वो दिशा की गाड़ी को चलाकर लोनावला स्टेशन पहुंचेगा और सनी के नाम की टिकट को यूज करके वो दादर स्टेशन पर उतर जाएगा और वहां से पुणे तक की एक दूसरी ट्रेन पकड़ेगा और टीसी से सनी की टिकट को कंफर्म करवाएगा। वापस लौटकर वो लोनावला स्टेशन से दिशा की गाड़ी लेकर अपने फार्म हाउस निकल जाएगा। वो अपने फार्म हाउस के ईस्ट में एक कुएं के पास दिशा की लाश को दफना देगा। फार्म हाउस के पीछे वाली खाई में वो दिशा की गाड़ी को धक्का दे देगा। इससे ये साबित हो जाएगा कि ये सब सनी नहीं किया है। विश्वा ने आखिर एक फुल प्रूफ प्लान बना ही लिया। आज दिसंबर 17 है। दिशा निकलने के लिए तैयार हो ही रही थी। अब टाइम हो चुका था। विश्वा दिशा के निकलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके प्लान में पानी फिर जाता है जब दिशा पुणे जाने के लिए उसकी गाड़ी मांगती है। विश्वा उसे बहाना बनाता है कि उसे उसकी गाड़ी लेकर कहीं जाना है। विश्वा हाइपर हो जाता है। दिशा ये देखकर चौंक जाती है क्योंकि विश्वा कभी भी गुस्सा नहीं करता था। वो उसे कहती है कि उसने उसे ऐसे बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा। वो विश्वा से पूछती है, क्या मेरे यहाँ से जाने के बाद कोई आने वाली है? क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है? ये सुनकर विश्वा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे धक्का मार देता है। दीवार पर टंगी एक हॉर्न से दिशा का सर घायल हो जाता है। विश्वा दिशा के सामने एम्बुलेंस को फोन करने का दिखावा करता है। वो दिशा को बता देता है कि वो उसके और सनी के अफेयर के बारे में सब कुछ जानता है। वो दिशा से चिल्ला चिल्लाकर पूछता है कि तुमने मुझ पर चीट क्यों किया? मैं तो तुमसे प्यार करता था। तुम्हारे इस धोखे के कारण मुझे तुम्हें मरने देना पड़ रहा है और तुम्हारे मर्डर का इल्जाम मैं सनी पर लगाऊंगा और वो नर्क की जिंदगी जिएगा। वो दिशा को कहता है, मैं तुम्हारे लिए बना हूँ और आज तुम्हारा एक्सपायरी डेट है। और ये कहकर वो दिशा को अपने सामने तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देता है। दिशा के मरने के बाद उसके दरवाजे पर कोई डोरबेल बजाता है। विश्वा दरवाजे के पीप होल से देखता है कि बाहर कौन है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल जाए।